आप सबको नमस्कार। आज हम चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात करेंगे और क्यों ये दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा आज के समय में चर्चा का मुद्दा बने पड़े हैं। 33 साल पहले क्या हुआ था चीन में और अब 33 सालों के बाद चीन में बगावत दिखी जा रही है। क्यों इतने लंबे समय तक वहाँ पर कोई भी विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। आज बात चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं थियानामेन स्क्वायर, चाइना के बीजिंग में एक मुख्य जगह, जहाँ पर साल 1979 के अंदर कॉलेज के छात्र लाखों की तादाद में अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और वह लोकतंत्र की बहाली करना चाहते थे। तियाननमेन स्क्वायर जो बीजिंग में जगह है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। हज़ारों छात्र वहाँ पर आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। लगभग ये विरोध प्रदर्शन 6 महीने तक चलते हैं और इस विरोध की शुरुआत तब होती है जब चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एक अध्यक्ष, जिनका नाम था हुयोबांग, उनको पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद तो विरोध प्रदर्शनों की एक धरी सी लग जाती है वहाँ पर चाइना के अंदर। उसके बाद चाइना की सरकार ने क्या करा, 3 से 4 जून की रात को सन 1979 को चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलवा दी। हज़ारों की तादाद में छात्रों को मार दिया गया और एक बहुत प्रसिद्ध फ़ोटो है जो आपके सामने है, जहां पर एक व्यक्ति टैंक के आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी निहत्थे लोगों के ऊपर टैंक भी चला चुकी थी। निहत्थे लोगों को गोलियां मार दी गई, निहत्थे लोगों के ऊपर टैंक चलवा दिए गए इस विरोध को रोकने के लिए। और यही कारण था कि चाइना जैसे देश में लगभग 33 सालों तक कोई भी विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इस प्रदर्शन से लोगों को इतना भयभीत कर दिया गया था, जो सन 1979 में हुआ था, जिसे नाम दिया गया तियाननमेन का मास मर्डर। बहुत ही यहाँ पर नरसंहार हुआ था। कई दावे करते जाते हैं कि यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों को मार दिया गया था। क्यों 2022 चीन में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की सरकार की नीतियां। वह नीतियां जो उसने बनाई थी कोविड-19 को रोकने के लिए, लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वहाँ के लोगों को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है ज़रूरी चीज़ों के लिए। देश में कोविड-19 की जो शी जिनपिंग की नीति है कि ज़ीरो कोविड होना चाहिए, तो वहाँ के लोगों पे जो नीतियाँ लगाई गई हैं उसका उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। और जब उन लोगों ने इस साल फीफा जो कतर में चल रहा है, जब वहाँ की तस्वीरें उन्होंने अपने देश में देखी, तब उन्हें समझ आया कि पूरी दुनिया तो अब आम जीवन जी रही है, तो जो चाइना के लोग हैं वही क्यों इतनी बंदिशों में अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो यहीं से 15 नवंबर को शुरुआत हो जाती है चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की। उसके बाद दूसरा कारण बताया जाता है, वो बताया जाता है शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी नीतियां चलती आ रही हैं, उसकी चीनी सरकार की इन लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा दंडनीय हैं। शी जिनपिंग जो एक तरीके से अब चाइना के डिक्टेटर बन चुके हैं, जो चाइना के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो इन चीनी नीतियों से अपने आप को अब अलग करना चाहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है देश में बढ़ता भ्रष्टाचार। चीन की जितनी भी नीतियां हैं उसमें चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो भ्रष्टाचार है उस देश में बहुत देखने को मिलता है। आम इंसान को इस भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। अब ये लोग प्रदर्शन कर कैसे रहे हैं? चाइना के अंदर इंटरनेट को तो उसी समय स्थगित कर दिया जाता है जैसे ही कुछ विद्रोह प्रदर्शन दिखाया जाता है, लेकिन अब जो हैं विद्यार्थी, वहाँ के लोग, कामगार लोग, मजदूर लोग अपने हाथ में एक सफ़ेद A4 शीट लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं।
ये बिल्कुल शांतिपूर्व अपने तरीके से बैठे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या चाइना सन 1979 जैसी क्रांति को दबाएगा, क्या वो फिर से इन लोगों, निहत्थे लोगों को गोलियों से मार देगा या इन पे टैंक चलवा देगा। अब ये देखने वाला होगा, और या शी जिनपिंग अपना पद छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।